Hello students, कैसे हैं आप? I am quite well here and hope to God that you will be good, glad and healthy at your place. So students, 12th CBSE subject English book Flamingo, very first chapter, the last lesson. थोड़ा सा ऑक्सीमोरन है यहाँ. चैप्टर फर्स्ट है और द लास्ट लेसन टाइटल ऑफ द लेसन. ये क्यों है लास्ट लेसन? वेरी फर्स्ट लेसन होते हुए भी लास्ट लेसन कैसे है? आइए पढ़ते हैं. एक इमोशनल स्टोरी है. ये स्टोरी है फ्रांस और प्यूरेशिया जो आज जर्मनी है उसके बीच, और उस लड़ाई के बाद में दो शहर एल्सक और लोरेन, एल्सक और लोरेन नाम के दो नगर जो अब प्यूरेशिया के अंदर में चले जाते हैं. बिस्मार्क प्यूरेशिया को लीड कर रहे थे. फ्रांस को दो नगर अपने गंवाने पड़ते हैं जो अब प्यूरेशिया के अंदर में चले जाते हैं, और एल्सक के अंदर रहते हैं एक छोटा सा बच्चा, लिटिल फ्रांस. सो लेट्स स्टोरी स्टूडेंट्स. बात होती है मॉर्निंग में. आज लिटिल फ्रांस थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल के लिए. वो डरा हुआ है, शायद वो स्कूल में आज उसे डांट सुननी पड़ेगी, फिर से डांट सुननी पड़ेगी. एम हैमल जो उसके टीचर हैं जो अक्सर उन्हें डांटते रहते हैं. वो दौड़ा दौड़ा जाता है. वो देखता है कि टाउन हॉल के पास बहुत सारे लोग गैदर हैं. वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे वो बुलेटिन, आज की जो खबर है, आज की जो न्यूज़ है वो पढ़ रहे हैं. लिटिल फ्रांस उस खबर के वो जो बुलेटिन बोर्ड है वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी वहाँ से अच्छी खबर नहीं आ रही थी. चाहे वो युद्ध की हो, सूखे की हो, बाढ़ की हो, अकाल की हो, लड़ाई की हो, युद्ध, मतलब वहाँ से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी. सो वो उसने ज़रूरी नहीं समझा कि उस बुलेटिन को देखे क्या फ़ायदा है, आफ्टर ऑल अच्छी खबर तो होगी ही नहीं. लेकिन वहाँ भीड़ थी. एक जो ब्लैक स्मिथ थे, जो लोहार थे, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने हेल्पर्स के साथ, अपने असिस्टेंट्स के साथ वहाँ न्यूज़ पढ़ रहे थे. उसकी नज़र लिटिल फ्रांस पे पड़ती है. वो कहते हैं कि छोटे प्यारे बब, मत जाइए इतनी जल्दी, इतनी जल्दी मत कीजिए क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तुम समय से ही पहुँच जाओगे. लिटिल फ्रांस को लगा शायद वो उसके साथ ठिठोली कर रहा है, मजाक कर रहा है. वो जितना भी जल्दी हो सके स्कूल में जाना चाहता था. हाँ, रास्ते में उसके मन में एक छोटा सा ख्याल ये भी आया. और उसे लगा कि आरा मशीन के पीछे वाले मैदान में प्यूरेशिया के जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं. क्यों ना नदी के किनारे जाऊं, क्योंकि दिन बहुत ही सन्नी है, आज बहुत ही ब्राइट डे है. सो वहाँ स्विमिंग करूं या चिड़ियों को देखे या प्यूरेशिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी ड्रिल का आनंद ले. लेकिन उसने फिर स्कूल की तरफ जाना जारी रखा. स्कूल में पहुंच जाता है और एम हैमल का जो छोटा सा बगीचा है उसमें पहुंच जाता है. यहाँ लिटिल फ्रांस हमें बताना चाहता है कि गली से ही स्कूल के शोर शराबे की आवाज़ आ जाती है, डेस्कों के खींचने की, सरकानों की आवाज़ आती है. सो स्टूडेंट्स, लेकिन आज थोड़ी सी शांति है. ऐसा लग रहा है जैसे आज संडे का दिन हो. सो खिड़की से देखता है कि उसके सहपाठी स्कूल में अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं. नहीं चाहते हुए भी वो दरवाज़ा खोलता है, और जब दरवाज़ा खोलता है वो चाहता है कि बिना किसी को दिखाई दिए वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए. बट होता क्या है कि एम हैमल की नज़र उस पर पड़ती है और कहता है कि लिटिल फ्रांस, आइए, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने जा रहे थे. यानी कि वो अपना पाठ शुरू करने वाले थे. एम हैमल देखता है कि आज क्लास का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा चेंज है. क्लास के अंदर बिल्कुल साइलेंस है. उसने देखा उसका टीचर आज जो मतलब उसका एक कोट है जिसे वो बहुत ही विशेष मौके पर, चाहे वो स्कूल में इंस्पेक्शन की बात हो या प्राइज सेरेमनी की बात हो, उसने अपने हरे रंग का कोट पहना हुआ है. उसके नीचे झालर वाली वो शर्ट और वो कढ़ाई वाला उसका टॉप हो, और उसके अपने रूलर को उसने बगल में दबाए हुए है. वो पहले तो इधर उधर घूम रहे थे. लिटिल फ्रांस की नज़र पड़ती है बैक बेंच पे और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है. उसे अब तक की जितनी भी चीज़ें सरप्राइज करने वाली थी, ये बात उसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है.
वो देखता है कि बैक बेंचेस जो अब तक खाली पड़ी रहती थी, आज उन पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, चाहे वो पूर्व मेयर हो या पूर्व जो पोस्ट मास्टर हों या और बहुत सारे। जो पूर्व मेयर हैं, जो ओल्ड हाउसर कहा है, वो थे, उन्होंने अपना तिकोने रंग का हैट लगाया हुआ था, उनके हाथ में एक प्राइमर था और प्राइमर को एक तरफ से मोड़े हुए, उनका चश्मा उनके घुटनों पे फैले हुए कागज पे रखा हुआ था, बड़ा सा चश्मा। आज जो टॉपिक होने वाला है वो पार्टिसिपल्स के ऊपर होने वाला है। एम हेमल अपनी जो ऊंची कुर्सी है उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ के बाद बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्यारे बच्चों, बर्लिन से आदेश आया है कि अब एलसेक में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। मीन्स दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर एम हेमल। एम हेमल का ये आखिरी लेसन था, यानी कि वो उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे थे, क्योंकि एलसेक और लॉरेन अब प्यूरेशिया के अंडर में चले गए। और उन्हें बताया जाता है कि अब एलसेक और लॉरेन में केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और कल मीन्स नेक्स्ट डे जर्मन का नया टीचर आने वाला है। सो एम हेमल का ये अंतिम पार्ट है। इस बात से कहीं ना कहीं फ्रांस को, लिटिल फ्रांस को धक्का लगता है और वो सरप्राइज हो। लिटिल फ्रांस अपने आप में सोचता है कि उसे तो अभी तक ठीक से फ्रेंच बोलना सीखना भी नहीं आया। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस प्रकार से वो एम हेमल की फ्रेंच की जो क्लास है उसे छोड़कर सार में फिसलने के लिए चला जाता था, नदियों में नहाने के लिए चला जाता था, या पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए चला जाया करता था। अब उसे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि क्यों, अगर उसे पता होता तो वो अपनी बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वो एम हेमल को सेटिस्फाई करे और फ्रेंच का लेसन सीखे। वो अपनी गहन विचारों में खोया, और अब उसकी समझ में आ रहा था कि क्यों उस बेचारे एम हेमल ने आज नए कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, क्यों ग्रामीण उन बैक बेंचेस पर बैठे हैं, और वो ये अफसोस जताना चाहते हैं, ये 40 साल की एम हेमल की जो ईमानदार ड्यूटी है उसका एहसास कराना चाहते हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से 40 साल तक इस विद्यालय की सेवा की, बच्चों की सेवा की। सो ये ग्रामीण आए थे जिन्हें अफसोस था कि वो क्यों नहीं पढ़े, वो स्कूल में और क्यों नहीं आए, उन्हें एहसास करा रहे थे। सो स्टूडेंट्स वो इन्हीं विचारों में खोए। और लिटिल फ्रेंड्स जब ये सब सोच ही रहा था तभी वो उसका अचानक से ध्यान टूटता है, क्योंकि एम हेमल साहब लिटिल फ्रेंड्स को पुकार रहे थे और खड़े होकर उन्हें पार्टिसिपेंट्स के नियमों के बारे में सुनाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये क्या, लिटिल फ्रेंड्स को तो एक शब्द भी नहीं पता, यहाँ तक कि इवन ही डिड नॉट नो इवन अ वर्ड ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में उसे तो एक शब्द भी नहीं पता था। इसीलिए उसने अपनी टैक्स को सख्ती से पकड़ा और गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। एम हेमल कहते हैं कि वो उसे डांटेंगे नहीं, और उसे बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत बार हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास बहुत समय पड़ा है, और देखो पूरा का पूरा नगर, एलसेक नगर अक्सर कुछ बातों को कल के ऊपर छोड़ दिया करता था, लेकिन हुआ क्या, बहुत बार हम अपने काम को कल के ऊपर छोड़ लेट गो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम पलट कर देखते हैं तो समय बहुत दूर चला जाता है। आज ऐसा ही हुआ है। तुम चाहते, वो उसे बताना चाहता है कि तुम चाहते तो फ्रेंच सीख सकते थे, और बताते कि फ्रेंच तुम इतने बुरे हो नहीं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। लिटिल फ्रेंच को बताते हैं कि उसके माँ बाप उसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो उसे बताता है कि उसके माता पिता या तो खेत में या किसी फैक्ट्री में उसे छोड़ देना चाहते थे, ताकि घर का थोड़ा सा खर्चा, घर के लिए थोड़ा सा और सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। लेकिन यहाँ बहुत ही इमोशनल भरी बातें आती है। एम हेमल कहते हैं अगर वो फ्रेंच नहीं सीख पाया तो कहीं ना कहीं दोस्त एम हेमल का भी है, क्योंकि उसने दिल से नहीं पढ़ाया। अगर उसने दिल से पढ़ाया होता तो शायद अब तक वे फ्रेंच बोलना सीख गए होते। और वो उसे बताता है किस प्रकार से उसने भी कुछ गलतियां की हैं, किस प्रकार वो अपने बगीचे में उन्हें फूलों को
की सेवा करने के लिए भेज दिया करता था और किस प्रकार बहाना लेकर वो मछलियां पकड़ने के लिए छुट्टी पर चला जाया करता था। यहाँ एम हैमल खुद की गलती निकाल रहे हैं स्टूडेंट। फिर एक के बाद एक बातों में से बात निकलती रही और एम हैमल फ्रांस में बहुत सारी बातें समझाते जा रहे थे। लिटिल फ्रेंड्स को कभी भी इतनी क्लास रुचिकर नहीं लगी। आज वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं एम हैमल को और उन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, और इस प्रकार से वो बहुत सारी बातें उन्हें बताते। आज उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। एम हैमल को सुनने में आज उन्हें पहली बार इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी और वो बहुत कुछ सीखना चाहता था। और आज ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ ही समय में हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स के बाद हम लोगों को ग्रामर सीखनी थी और आज एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। वो नई कॉपियां जिनसे हमें ग्रामर सीखनी थी, जिन पर लिखा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। रबर से मिटाने की ही मात्र आवाज आ रही थी पूरी क्लास में और किसी भी प्रकार की आवाज ना थी। यहां तक कि उड़कर जो पक्षी, जो कबूतर अंदर आ गए, जिन पर अक्सर स्टूडेंट्स का ध्यान चला जाया करता था, लेकिन आज एक बार भी इवन छोटे से छोटे बच्चे ने भी उन कबूतरों की तरफ, उन पक्षियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बड़े ध्यान से एम हैमल को सुन रहे थे और लिटिल फ्रेंड्स के मन में ख्याल आया, अब क्या इन कबूतरों को भी कुटरगू फ्रांस के बजाय जर्मनी में करनी पड़ेगी, जर्मन भाषा में करनी पड़ेगी। ये मेरे लिए, ये लिटिल फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा कौतूहल का विषय, बहुत ही इमोशनल क्षण। जैसे ही फ्रेंड्स अपनी नज़र उठाता, अपनी कॉपी से देखता है, एम हैमल हर एक चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। 40 साल उसने यहाँ गुजारे हैं। वो खिड़कियाँ, वो मेज़, वो बगीचे में लगे हुए पेड़ जिनको उन्होंने खुद उगाया है, छोटे से बड़े किए। 40 वर्ष लगे। कितना दिल टूट रहा होगा, कितना दिल टूटा होगा एम हैमल का जब उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जाए। स्टूडेंट्स, उसकी बहन ऊपर जो कपड़े पैक कर रही थी, ट्रंक की आवाज़ आ रही थी, अब उसे जाना होगा। वो हर एक चीज़ को मानो अपने दिल और दिमाग, अपनी आंखों में बसा लेना चाहता। ऐसा लग रहा हो वो पूरी तस्वीर खींचकर अपने दिल दिमाग में ले। एम हैमल अब जाने वाला था, लेकिन इतनी हिम्मत थी कि वो आखिरी पार्ट को पढ़ाए। अब इस क्लास के बाद उनकी इतिहास की क्लास होने वाली थी। सभी स्टूडेंट्स बी बा बो करके पढ़ रहे थे और कमरे में जो बूढ़ा हाउजर था उसने भी अपना प्राइमर उठा लिया और उठाकर वो भी अक्षरों को बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि उसके लिए हर्ष और ये रोने या हंसने दोनों विषय थे। हंसना इसलिए कि पीछा छुड़ेगा, रोना इसलिए कि फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट यहाँ था। तभी क्या होता है, चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल करते हुए, नगाड़े बजाते हुए स्कूल की खिड़की के नीचे आते हैं, शोर करते हैं, जिसका संकेत था कि स्कूल पूरा हुआ। धार्मिक पूजा होती है और पूजा होने के बाद एम हैमल अपनी जगह से खड़े होते हैं। लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि उसने कभी गौर से एम हैमल को नहीं देखा कि वो कितना लंबा है। आज वो उन्हें बहुत लंबा लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, एम हैमल चौक उठाते हैं और अपनी सारी शक्ति से एक वर्ड बोर्ड पे लिखते हैं, विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब था फ्रांस चिरंजीवी हो, फ्रांस की उम्र लंबी हो। एम हैमल का गला रुक जाता है, वो बोल नहीं पाता है। वो रुकता है और दीवार के ऊपर सर झुकाते हुए वो अपने हाथों से संकेत करता है, स्कूल पूरा हुआ।
इट्स द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe the channel. This is the first chapter of Flamingo and title is The Last Lesson. So बने रहिए।